हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 वर्ड सीखेंगे इस सेशन में। तो आज का सेशन का फर्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। ADVERSITY। एडवर्सिटी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है एडवर्सिटी मीन्स होता है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टीज, जिसको आप हिंदी में समस्या, कठिनाइयाँ या बैड टाइम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हिंदी मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, मुसीबत बोल सकते हैं, समस्या बोल सकते हैं, कठिनाइयाँ बोल सकते हैं। एडवर्सिटी मीन्स होता है डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसे हम एडवर्सिटी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यू विल फेस मैनी एडवर्सिटीज इन लाइफ। मतलब है जो कह रहा है सेंटेंस, तुम लाइफ में बहुत सारे कठिनाइयाँ को तुम फेस करोगे लाइफ में। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इंसान को। तो यही कह रहा है कि यू विल फेस मेनी एडवर्सिटी इन लाइफ है। तो मतलब बहुत सारे एडवर्सिटी लाइफ में मिलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल को तुम समझते हैं, फ्रेंड्स विल शो देयर ट्रू कलर्स इन एडवर्सिटी। बोलते हैं ना कि जब अच्छा परिस्थिति ना हो, जब समस्या हो, तो दोस्त अपना मतलब है उसका किस प्रकार का दोस्त है वो दिखाई पड़ जाता है। जो कठिनाइयों में खड़ा रहता है दोस्त, हेल्प करता है, वो ट्रू फ्रेंडशिप होता है। तो वही कह रहा है कि फ्रेंड्स विल शो देयर ट्रू कलर्स इन एडवर्सिटी। मतलब है जो कि दोस्ती मतलब कठिनाइयों में ही पता चलेगा कि वो सही दोस्त है या नहीं है। तो हम लोग एडवर्सिटी मतलब समझ गए, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स जिसको बोल सकते हैं। ऐसे मतलब कि हम लोगों को एडवर्सिटी में हम लोगों को करेज दिखाना चाहिए, मतलब कि उससे डरना नहीं चाहिए। तो एडवर्सिटी मतलब हो गया प्रॉब्लम्स। सिंपल याद रखिए, एडवर्सिटी मीन्स प्रॉब्लम्स। और इससे सेंटेंस बनाइए। सेकंड वर्ड है एफेमिनेट। एफेमिनेट होता है लाइक अ वुमन, स्त्रियों जैसा। जैसे कि आपका आवाज़ है, मैन के लिए यूज करेंगे, मैन के लिए ही यूज होगा, आदमी के लिए। जैसे कोई इंसान है, आदमी है, उसका आवाज़ है जो स्त्रियों जैसा, तब बोल सकते हैं एफेमिनेट वॉइस। जैसे उसका मैनर, काम करने का, उसका बिहेवियर स्त्रियों जैसा है, तो आप उस यूज कर सकते हैं एफेमिनेट बिहेवियर, एफेमिनेट मैनर। तो इस तरीक़ा से आप एफेमिनेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले इसका प्लेसमेंट रहेगा। तो आप एफेमिनेट मतलब समझ गए हैं लाइक अ वुमन, स्त्रियों जैसा। जैसे कि कोई इंसान है, वो उसका मतलब पहनना ओढ़ना सब लाइक अ वुमन जैसा है, तो आप बोल सकते हैं मतलब एफेमिनेट शब्द का इस तरीक़ा से आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी का वॉइस एफेमिनेट होगा, बिहेवियर आदमी के लिए ही यूज करेंगे। तो थर्ड हम एफेमिनेट सीख लिए, इसका स्पेलिंग है EFFEMINATE, एफेमिनेट, एफेमिनेट। तो फर्स्ट शब्द एडवर्सिटी सीखे, दूसरा एफेमिनेट। थर्ड वर्ड है फेरोशस। इसको फेरोशस पढ़ेंगे, फेरोशस, फेरोशस, फेरोशस। फेरोशस मतलब होता है वेरी एग्रेसिव, वायलेंट, जिसको बोल सकते हैं एकदम खतरनाक। जैसे कि कोई एनिमल वगैरह पूरा खतरनाक होता है, पूरा खूंखार होता है। तो एनिमल के लिए, आदमी के लिए, कोई एक्शन के लिए आप, जैसे कोई युद्ध वगैरह हुआ, बहुत ही मतलब कि वायलेंट हुआ, मतलब बहुत ही उसमें लड़ाई झगड़ा वाला अथी है, मतलब कि एकदम पूरा आप बोल सकते हैं कि मतलब एकदम वायलेंट वार, तो आप बोल सकते हैं फेरोशस वार, फेरोशस बैटल, फेरोशस पर्सन, फेरोशस एनिमल। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है अति आक्रामक, खूंखार, वेरी एग्रेसिव, वायलेंट। कोई मूवी वगैरह भी देखते हैं हम लोग को, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन दिखाया जाता है, तो फेरोशस उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आप फेरोशस शब्द का प्रयोग करिए इन सब चीज़ों के लिए, एनिमल के लिए। लायन इज अ फेरोशस एनिमल। डॉग है जो बहुत ही खूंखार है, तो उसको फेरोशस डॉग बोल सकते हैं। कोई आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला है, तो उसको आप फेरोशस बोल सकते हैं। तो हम लोग 3 शब्द सीखे। फोर्थ वर्ड है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट मतलब होता है मोस्ट कॉमन, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हो है सभी जगह, मतलब उसका प्रेजेंस है, तो आप बोल सकते हैं प्रीवेलेंट है। जैसे स्मोकिंग इज बिकमिंग प्रीवेलेंट अमंग टीनेजर्स। आज के डेट में क्या है, प्रीवेलेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब मोस्ट कॉमन, और इसका हिंदी मीनिंग है प्रचलित।
प्रचलित मतलब जो कॉमन चीज हो जाता है उसको प्रचलित बोलते हैं। तो हर जगह मतलब उसका कोई भी चीज का प्रेजेंस हो तो आप बोल सकते हैं और प्रेवलेंट है। जैसे स्मोकिंग क्या आज के डेट में टीनेजर है जो 15, 16, 17, 18, 19 साल के लड़के लड़कियां हैं जो आज के डेट में क्या है स्मोकिंग सब अब कर रहे हैं। तो क्या हो गया है मतलब वो कॉमन हो गया है, वो प्रेवलेंट हो गया है टीनेजर के बीच। जैसे इस फैशन कोई फैशन वगैरह है तो देखते हैं कि आज कोई फैशन है तो ज़्यादा पॉपुलर हो गया मतलब कॉमन हो गया, तो आप बोल सकते हैं फैशन जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अमंग पीपल ऑफ इंडिया, या कुछ भी बोल सकते हैं अमंग टीनेजर्स। आप इस तरीके से प्रेवलेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कुछ भी है मतलब ऐसा चीज़ है जो आप यूज कर सकते हैं जो कॉमन हो गया तो उसको आप प्रेवलेंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई नया बाइक आया या कोई कुछ भी मतलब कि नया चीज़ मार्केट में लॉन्च हुआ और वो बहुत ज़्यादा सबके पास हो गया तो आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रचलित में है ये बाइक कोई साइकिल वगैरह। तो आप इस तरीके से प्रेवलेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब होता है टू डिवाइड, दो भागों में बढ़ जाना। जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि कोई रोड गया ठीक, आगे जाके एक इधर चल गया एक इधर चल गया तो एक ही मतलब जो मेन पार्ट था मेन इसी से दो भागों में बट गया, इसी को बोलते हैं बाइफरकेट होना। जैसे कोई रिवर वगैरह, ये रिवर वगैरह जा रहा है एक इधर चल गया फिर एक इधर चल गया तो क्या हो गया ये बाइफरकेट हो गया, दो भागों में बट गया। जैसे कि हम लोग को पेड़ वगैरह में जो ब्रांचेस होता है टहनियाँ वगैरह होता है सीधा जगह एक इधर फिर एक इधर चल जाता है तो क्या हो गया बाइफरकेट हो गया। तो इस तरीके से आप बाइफरकेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। कोई भी जो मेन जो बॉडी है ये मेन बॉडी हो गया, अब इससे दो भागों में बट गया तो बाइफरकेट हो गया। रिवर है ये मेन रिवर का मेन बॉडी है, इससे दो भागों में बट गया, इधर एक इधर चल गया एक इधर चल गया, दो रास्ते में बट गया तो क्या हो गया बाइफरकेट हो गया। तो आप इस शब्दों का प्रयोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बाइफरकेट वर्ड का हम लोग प्रयोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द ब्रांच ऑफ द ट्री बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। बाइफरकेट मतलब दो ही भागों में बटेगा, दो से अधिक के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे कोई भी मेन चीज है इसे दो ही भाग में बटेगा तभी हम लोग बाइफरकेट बोलेंगे। बाय मतलब होता है टू, ऐसे भी बाय मतलब टू होता है। तो द ब्रांच ऑफ द ट्री बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, जो मतलब जो पेड़ का टहनियाँ है कोई टहनी है जो दो भागों में बट गया है, दो भागों में बट गया है। तो आप इस शब्द का प्रयोग इस सेंस में कर सकते हैं। द रोड बाइफरकेट्स एंड फॉर्म अ लेटर बाई। जैसे कि कोई रोड है अभी दो भागों में बट गया तो बाई जैसा फॉर्म बना रहा है कि ना, तो वही कर रहा था रोड बाइफरकेट हो जाता है फॉर्म अ लेटर बाई, बाई बना देता है। तो हम लोग आज फिर से 5 शब्द सीखे हैं। फर्स्ट वर्ड एडवर्सिटी मतलब प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज, इसको बोल सकते हैं कोई हम लोग लाइफ में डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आते हैं उसको एडवर्सिटी बोल सकते हैं। सेकंड शब्द है एफेमिनेट। एफेमिनेट मतलब लाइक अ वुमन, स्त्रियों जैसा, मतलब किसी का चलने का या पहनने का मतलब स्त्रियों जैसा हो तो एफेमिनेट लुक भी बोल सकते हैं। एफेमिनेट बिहेवियर, एफेमिनेट वॉइस, एफेमिनेट कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो आप देखें उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्त्रियों जैसा। जैसे कि फेरोशस, फेरोशस मतलब वेरी एग्रेसिव वायलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब हत्याकार्मक, खूनखार। जैसे फेरोशस एनिमल, फेरोशस आइज एकदम खूनखार मतलब एकदम गुस्से वाला किसी आदमी का या एनिमल का आंख दिख रहा आपको तो फेरोशस आइज बोल सकते हैं। तो वेरी एग्रेसिव वायलेंट हत्याकार्मक खूनखार हो गया। फेरोशस मतलब प्रिवलेंट मतलब मोस्ट कॉमन, कोई फैशन है जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कोई बाइक आया तो वो ज़्यादा अब सब लोगों के बीच में हो गया है। जैसे आज की डेट में कोई चीज़ है स्क्रीन टच फोन है जो बहुत प्रिवलेंट हो गया है, कॉमन चीज़ हो गया, हर आदमी के पास है तो प्रिवलेंट हो गया। स्मोकिंग इज बिकमिंग प्रिवलेंट अमंग टीनेजर्स, द फैशन इज प्रिवलेंट अमंग पीपल, बाइफरकेट। समझ गए हम लोग। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखे हैं इस सेशन में। अगले सेशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे। तो इन सब शब्द आप लोग को समझ में आ गया तो इससे सेंटेंस बना के कमेंट करिए। तो आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।